Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will discuss question number 23. So here the question is, which out of NH3 and NF3 has higher dipole moment and why? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये. इस पर लिख लेंगे, या तो उसको स्टार मार्क कर लेंगे या फिर इस पर लिखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है ये टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी. बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है बेटा, समझेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से. आपको बताना है कि NH3 और NF3 में हायर डायपोल मूवमेंट किसका है और क्यों है. डायपोल मूवमेंट हम बहुत अच्छे से समझते हैं बेटा. अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बनाएंगे NH3 एंड NF3 का स्ट्रक्चर. बिना स्ट्रक्चर बनाए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है बेटा. सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसमें डायपोल मूवमेंट शो करेंगे, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर? तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये है NH3 और ये है NF3. NH3 और NF3 दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3, लेकिन ये एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 यहाँ पर बॉन्ड्स बने हैं. NH3 में नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, एंड NF3 में नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं फ्लोरीन के साथ. यहाँ पर राइट साइड में हमने क्या किया बेटा, एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स गिवन है उनको लिया है फॉर रेफरेंस. ठीक है, अब देखो हमें बात करनी है डायपोल मोमेंट्स की. सबसे पहले चेक करेंगे बेटा NH3 में डायपोल मोमेंट शो कैसे करते हैं. ये हम शो करते हैं बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके पास नाइट्रोजन. तो क्या करना है, हमें यहाँ पर बनाने हैं डायपोल मोमेंट्स. व्हाइट कलर से बना रहे हैं बेटा. देखो यहाँ पर ये होगा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, राइट. यहां से बनाया और ये क्रॉस्ड होगा हाइड्रोजन की तरफ. क्रॉस्ड हाइड्रोजन की तरफ क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट. ऐसे ही हमें क्या करना है बेटा, सारे बॉन्ड्स पे बना लेना है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, राइट. डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर डायरेक्शन शो करना इंपॉर्टेंट है. क्लियर? क्या बात हमें समझ आई? तो ये तो हमने बनाए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ डायपोल्स. यहाँ पर ये जो लोन पेयर है बेटा, इसकी वजह से भी तो डायपोल मोमेंट होगा, है ना. और इसकी वजह से क्यों होगा, क्योंकि लोन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. तो इसीलिए इसका जो डायपोल होगा वो होगा बेटा कहां से कहां, नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ. ठीक है, क्या बात हमें समझ आई? तो हमने इस पे सारे डायपोल्स ड्रॉ कर दिए हैं. अब देखो, अब हमें चेक करना है बेटा रिजल्टेंट. सारे के सारे डायपोल्स कहाँ हैं बेटा, सब ऊपर की डायरेक्शन में है. मतलब सारे के सारे डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में है, और डायपोल्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये हमें अच्छे से पता है. तो यहाँ पर चेक करो, ये वाला है इस तरफ, ये एक और इस तरफ, ये एक और इस तरफ, और यहाँ पर भी एक इस तरफ. जब आप इन सबको ऐड करेंगे बेटा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी कहाँ आएगा, वो भी आएगा नीचे से ऊपर की तरफ. तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसको हम ड्रॉ करेंगे बेटा स्काई ब्लू कलर से. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बेटा वो आएगा ऐसे ऊपर की तरफ. क्या हमें बात समझ आई? ओके, ये तो बात हुई NH3 की. अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें चेक करना है NF3 में नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा. नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन एटम की. तो यहाँ पर जो आप बॉन्ड डाइपोल्स बनाएंगे वो किधर से किधर की तरफ बनेंगे, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ. तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बेटा, जो हेड है एरो का वो होगा फ्लोरीन की तरफ और क्रॉस रहेगा नाइट्रोजन की तरफ. ऐसे ही आप सारे बॉन्ड्स पर बना लेंगे बॉन्ड डाइपोल्स. ठीक है, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ. लेकिन अगर हम बात करें बेटा नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी, उसमें क्या करेंगे, लोन पेयर तो अभी भी वैसा ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी में ज्यादा है. तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल डाइपोल होगा बेटा वो किस तरफ होगा, वो होगा नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ. ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो रिजल्टेंट कैसे देखेंगे. देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो 3 वेक्टर्स है हमारे ऐसे नीचे की तरफ. एक ये नाइट्रोजन से फ्लोरीन, ये दूसरा नाइट्रोजन से फ्लोरीन, और ये तीसरा नाइट्रोजन से फ्लोरीन, और एक वेक्टर है यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ. अब अगर हम यहाँ पर बात करें रिजल्टेंट डाइपोल की, तो अगर ये चारों के चारों डाइपोल नीचे वाली डायरेक्शन में होते तो रिजल्टेंट डाइपोल एक ही डायरेक्शन में आ जाता. लेकिन अभी यहाँ पर आपके पास 3 डाइपोल्स है नीचे की तरफ, तो इनका रिजल्टेंट कुछ आएगा ऐसे नीचे की तरफ. और उसको अपोज करने के लिए कौन है बेटा, उसको अपोज करने के लिए ये ऑर्बिटल डाइपोल है ऊपर वाली डायरेक्शन में, राइट बेटा. तो अब जो रिजल्टेंट डाइपोल आएगा वो आएगा तो नीचे वाली डायरेक्शन में ही, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन
लेकिन ये जो ऑर्बिटल डाइपोल है बेटा, ये क्या करेगा, लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल आया है वो रिजल्टेंट NF बॉन्ड मोमेंट्स को कम कर देगा एंड इसी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है NF3 का वो कम होगा एज कंपेयर टू NH3। ठीक है, क्या ये हमें समझ आया? अब अगर हम यहाँ पर NCERT वाले डायग्राम में चेक करेंगे बेटा, तो देखो नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन 3 NH3 मॉलिक्यूल में जो रिजल्टेंट डाइपोल है वो आया है ऊपर की तरफ, राइट, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर NF3 में बात करें बेटा, तो 3 डाइपोल्स तो है नीचे की तरफ जिनका रिजल्टेंट ऑब्वियसली डाउनवर्ड आएगा, लेकिन उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है ये ऑर्बिटल डाइपोल जो कहां से कहां की तरफ है बेटा, नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ। यहाँ पे हमने बनाया नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ। तो ये वाला जो डाइपोल है बेटा, ये क्या करेगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को कम कर देगा। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज की बात करें तो NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, वो है बेटा 4.90 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर्स, वेयर एज जो NF3 का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो है बेटा 0.80 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर्स। अब हम इसे लिखेंगे कैसे बेटा, यहाँ पर चेक करेंगे। स्ट्रक्चर्स तो आपको बनाने ही है, बिना स्ट्रक्चर्स के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3. This is because in case of NH3 the orbital dipole due to lone pair is in the same direction as the resultant dipole moment of the NH bonds. जो NH bonds का dipole moment है बेटा, उनकी same direction में ही present है ये orbital dipole. Whereas in NF3 the orbital dipole is in the direction opposite to the resultant dipole moment of the 3 NF bonds. लेकिन NF3 में क्या हुआ, NF3 में ये जो ऑर्बिटल डाइपोल है ये ऑपोजिट है किसके बेटा, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा 3 NF बॉन्ड्स की वजह से, राइट। आगे चेक करेंगे, द ऑर्बिटल डाइपोल बिकॉज ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ द रिजल्टेंट NF बॉन्ड मोमेंट्स विच रिजल्ट्स इन द लो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3. NF3 में ये जो ऑर्बिटल डाइपोल प्रेजेंट है बेटा लोन पेयर की वजह से, ये डिक्रीज कर देगा रिजल्टेंट NF बॉन्ड मोमेंट्स को एंड दैट्स व्हाई जो डाइपोल मोमेंट है NF3 का उसकी वैल्यू कम होगी 0.80 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर्स। वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अच्छे से और इसको लिखना बिल्कुल ठीक से है। ये जो यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है बेटा, ये एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखना तो हमें कीवर्ड्स यूज करके ही है। एनसीईआरटी में जो कीवर्ड्स दिए होते हैं वो आपको यूज करने हैं, उसी से आंसर अच्छा लिखा जाएगा और उस पे मार्क्स भी मिलते हैं, राइट। तो आपको लिखना इसको ऐसे है बेटा, और समझाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? एंड इफ यू विल हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, वो सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।